अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हाउ टू प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ब्यूटीफुल सी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन फ्लटर में क्रिएट कर सकते हैं अपनी भी ऐप के लिए। जैसा कि ये आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन, में इसको स्वाइप करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये मैंने ब्यूटीफुल एक स्वाइप स्क्रीन से ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनाई है। आप यहाँ पे इसका स्किप का बटन भी लगा सकते हैं, तो ठीक है, अपनी मर्जी से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको pubspec.yml की फाइल में जाना है, ठीक है। pubspec.yml की फाइल में जाने के बाद आपको एसेट्स का फोल्डर बनाना है, ठीक है। एसेट्स के फोल्डर के बाद आपने यहाँ पे इमेजेस रख लेने जो यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। मैंने उसका पाथ सेट कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो ये था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मेन डॉट डार्ट की फाइल में आना है। मैंने मेन डॉट डार्ट की फाइल में आया। यहाँ पे मैंने सिंपली एक विजेट क्रिएट किया स्टेटलेस ऑन बोर्डिंग के नाम से, और यहाँ पे मैंने एक इसको होम विजेट को मैंने ऑन बोर्डिंग पेज जो है पास कर दिया। अब ऑन बोर्डिंग पेज में क्या क्या चीजें हैं, ऑन बोर्डिंग पेज में मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने वो सारी स्क्रीन का एक स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है। यानी कि स्क्रीन के अंदर जो चीजें हैं, इमेज है, टाइटल है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मैंने डाटा इस लिस्ट के अंदर सेव कर लिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आ गया जी पेज व्यू बिल्डर। अब पेज व्यू बिल्डर क्या करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब ये एक पेज है, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, इस तरह से, ठीक है। अब ये पेज है, अब यहाँ पे वो पेज स्वाइप ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेज व्यू बिल्डर है ये क्या करता है, ये लिस्ट को एक्सेप्ट करता है। अब ये लिस्ट क्या है, ऑनबोर्डिंग डाटा लिस्ट, मतलब लेंथ, क्योंकि अब लेंथ कितनी है, मेरे पास 3 है, तो इसलिए वो 3 तक शो कर रहा है। अगर आप जितनी लेंथ में जितने भी आपकी लिस्ट के अंदर वो आइटम्स होंगी तो वो आपको पास शो करता रहेगा। और उसके बाद जो ऑन बोर्डिंग की आइटम है, ऑन बोर्डिंग की मैंने एक विजेट क्रिएट किया हुआ है जो टाइटल एक्सेप्ट करता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, इमेज और इंडेक्स। अब ये क्या है, ये वो स्क्रीन का लेआउट है, ठीक है। अब उस फॉर एग्जांपल ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है। इसके लेआउट जो मैंने यहाँ पे देखें, सबसे पहले इमेज आ रही है, फिर टाइटल आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर ये पूरी एक विजेट है। और अब ये इस विजेट के अंदर ये जो चीजें पास हो रही हैं, ये वो डाटा है जो हर स्क्रीन के लिए डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले हम इस डाटा की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ऑन बोर्डिंग ये जो लिस्ट क्रिएट की है, ये जेनेरिक लिस्ट है, ठीक है। जेनेरिक लिस्ट से मुराद क्या है कि अब इसकी जो टाइप है ना, वो ऑन बोर्डिंग एंटिटी है। अब ये ऑन बोर्डिंग एंटिटी क्या है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये सिंपल मैंने एक क्लास क्रिएट की है जिसमें एक होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। इसका मतलब ये था क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लिस्ट क्रिएट करता जिसमें मुझे 3 आइटम रखनी पड़नी थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल 3, फिर 3 डिस्क्रिप्शन और 3 इमेज, मैंने एक ही क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है, जिसमें मैंने तीनों चीजें रख ली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और मैंने कहा कि मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। तो जब जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाऊंगा, ठीक है, तो वो लिस्ट बाद में उन ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट के अंदर रख दूंगा, ताकि वो चीजें यहाँ पे वो चीजें मैंने लिस्ट के अंदर रख दी हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे 3 सेपरेट लिस्ट क्रिएट करना पड़नी थी, टाइटल के लिए अलग, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग और इमेज के लिए अलग। तो मैंने एक क्लास क्रिएट की जिसमें मैंने वो तीनों चीजें रख ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर ली, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए उस क्लास के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो टाइटल है जो फर्स्ट स्क्रीन का टाइटल है, फिर फर्स्ट स्क्रीन की डिस्क्रिप्शन है और इमेज डॉट png, ठीक है। ये मैंने इस इमेज का पाथ यानी कि सिंपल इमेज का नेम रख दिया। अब मैं बताऊंगा जब उसको कैसे हमने उधर हैंडल किया। अब ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ये चीजें हम अलग अलग लिस्ट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक क्लास क्रिएट की और उसके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, तो मैंने उसको एक ही लिस्ट के अंदर सेव कर दिया। यहां तक हो गया कि डाटा का सीन, डाटा हमने जो रखना था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम अपनी ऑन बोर्डिंग, यहाँ पे हमारी जो मेन स्क्रीन है, जो हमारा ये डिजाइन है। अब ये जो है इसके ऑन बोर्डिंग आइटम पे ये यहाँ तक जो चीज आपको है वो समझ आए, और ये जो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको थोड़ा इधर, ये देखें, यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब ये क्लास है ना, ये क्लास के नेम के साथ मैंने उस लिस्ट को एक्सेस कर लिया, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये स्टैटिक है, हम स्टैटिक उस क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक, अब ये विजेट की जो मेन स्क्रीन है ना, ये इसका लेआउट हमने इस विजेट के अंदर डिफाइन किया। अब सबसे पहले जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज और इंडेक्स सब मैंने, ये अभी लेआउट है। अब लेआउट क्या है ये देखें, मैंने एक इमेज रख ली है, ये एसेट्स और इमेज, ये इसका $साइन का मतलब कि इमेज का नेम जो उधर से आएगा, ठीक है, लिस्ट से। फिर उसके बाद टाइटल है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद एक नीचे रो क्रिएट की है। अब रो के अंदर मैंने क्या किया है, एक कंटेनर है, अगर वो 0 इंडेक्स है तो उसका कलर ब्लैक हो, अगर वो एक्टिव 0 इंडेक्स है तब कलर उसका ब्लैक हो जाए, अदरवाइज ग्रे। इसी तरह से फिर दूसरा कंटेनर किया गया, अगर इंडेक्स
यानी कि ये देखे ना, ये जीरो इंडेक्स आपको पता है लिस्ट जो जीरो इंडेक्स से शुरू होती है, ये जीरो इंडेक्स एक्टिव है तो इसका कलर ब्लैक है, अदरवाइज ग्रे है बाकियों का। फिर ये इंडेक्स 1 एक्टिव है तो उसका कलर ब्लैक है, बाकियों का कलर ग्रे है। इसके बाद अगर जीरो इंडेक्स 2 एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैक है बाकी ग्रे। ये इन डॉट्स की बात हो रही है। सिंपल से वो यहाँ पे लेआउट डिफाइन हो गया था, ठीक है। और ये लेआउट डिफाइन हो गया था, यहाँ पे मैंने वो जो लिस्ट है आप देखे ना, ये अब ये जो लिस्ट थी, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें थी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो था टाइटल, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो एंटिटी के अंदर लिस्ट टाइटल था, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन थी, फिर इमेज थी। अब ये जो तीनों चीजें मैंने ऑनबोर्डिंग इंडेक्स के टाइटल, इंडेक्स, इमेज और ये चीजें मैंने इधर पास कर दी है, ठीक है। तो ये देखें कितनी ब्यूटीफुल सी स्क्रीन आपके सामने डिजाइन हो गई है। अगर आप चाहते हैं आप यहाँ पे स्किप का बटन भी लगा सकते हैं, तो और जो कुछ एडिशन वगैरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।